खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। पढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सरिस्का टाइगर सेंचुरी में 3 नए शावकों के साथ 43 हुए कुल बाघ। अकबरपुर रेंज में बाघिन ST 17 ने दी खुशखबरी। वहीं अब केंद्र और राज्य दोनों में अलवर से वन मंत्री होने के चलते सरिस्का और पर्यटन के विकास की बनी उम्मीद। पानी की टंकी पर चढ़कर गुस्साई महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अखैपुरा सहित आसपास बनी समस्या। वहीं जलदाय कार्यालय पहुंचे कई वार्डों के बाशिंदे। जिला परिषद पर रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अनुमोदन नहीं होने से नहीं कर पा रहे ड्यूटी। और बच्चों ने गैस पाइप ढीला किया तो झुलसा खाना बनाता युवक। चोर डूंगरी में सामने आई घटना। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। सरिस्का अभयारण्य में पिछले चंद दिनों में 13 नए शावक आने से बाघों की संख्या 43 पर पहुंच गई है। अब बाघिन ST 17 3 शावकों के साथ कैमरे में कैद हुई है। यहां बाघों के कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मंगलवार को जब 3 नए शावकों के जन्म की बात सामने आई तो वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भी बधाई दी है। साथ ही वन्य जीव प्रेमियों में खुशी की लहर है। बाघिन ST 17 अकबरपुर रेंज में 3 शावकों के साथ नजर आई है। अब यहां शावकों की संख्या 18, बाघ 11 और बाघिनों की संख्या 14 है। नए कैमरे लगाकर सुरक्षा की दृष्टि से शावकों की निगरानी की जा रही है। उधर यहां पर्यटन क्षेत्र में भी तेजी से विकास होगा। और वहीं भूपेंद्र यादव केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री बन गए हैं। अलवर शहर विधायक संजय शर्मा प्रदेश मंत्रिमंडल में पहले से ही यह महकमा संभाल रहे हैं। ऐसे में अलवर ग्रामीण क्षेत्र और सरिस्का से सटे गांवों के ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया और सरिस्का में तेजी से विकास होने की उम्मीद जताई है। भूपेंद्र यादव को वन मंत्रालय मिलने की खुशी में उन्होंने मिठाइयां भी बांटी। उनका मानना है कि अब सरिस्का के विकास में आ रही अंदरूनी समस्याओं का निवारण आसानी से हो सकता है। साथ ही इको सेंसिटिव जोन का प्रस्ताव बिना अटके दौड़ सकता है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी भूपेंद्र यादव के पास यही मंत्रालय था। इसके अलावा प्रदेश में नई सरकार बनने पर संजय शर्मा को भी यह विभाग दिया गया। गौरतलब है कि सरिस्का से गांवों का विस्थापन पूरी तरह नहीं हो पाया है। इसके अलावा आसपास होटल और रेस्टोरेंट आदि का संचालन तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में इस दिशा में कार्रवाई की उम्मीद है। सरिस्का में पर्यावरण की दृष्टि से इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन की योजना भी अब अमली जामा पहन सकती है। साथ ही एलिवेटेड रोड के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में केंद्रीय वन मंत्री की अहम भूमिका होगी। भूपेंद्र यादव जी हमारे यहाँ से सांसद बने और देवनारायण भगवान की कृपा से वो सांसद बनने के बाद में अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर वो मंत्री बने, वन और पर्यावरण मंत्री बने। और हम इस जंगल में छीण में रहने वाले आदमी हैं। वन और पर्यावरण मंत्री वन विभाग की ओर से जो सुविधाएं गाँव वालों को दे सकते हैं वो देंगे और जिले का विकास जरूर होगा। मैं इतना विश्वास रखता हूं कि उन्होंने जो पानी की समस्या कही थी, पानी की समस्या के लिए वो अब भी यही कह रहे हैं कि सबसे पहले पानी की समस्या को दूर किया जाएगा। ERPC के योजना के तहत पानी लाया जाएगा और पूरे जिले को पानी मिले, ये हमको पूरा भरोसा है। हमारे यहाँ देवनारायण मंदिर के अंदर कुछ दिन पहले टीकाराम जूली उद्घाटन कर गए थे एक पुलिये का, और वो बोट लेकर के चले गए, लेकिन उसका काम आज तक भी जारी नहीं हुआ है। मैं तो ये कहूंगा भूपेंद्र जी से कि ऐसे फर्जी उद्घाटन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये जो फर्जी उद्घाटन कर करके और फर्जी लोगों को बहका करके वोट ले रहे हैं उनके अंकुश लगे। और भूपेंद्र जी जिले का नाम रोशन करेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। बहुत ही बड़े कद के आदमी हैं। पानी की समस्या जरूर हल हो जाएगी तो हमारा पूरा जिले की समस्या हल हो जाएगी। सबसे पहले में हमारी मांग भी यही है और उसके लिए वो कहकर भी गए हैं कि पानी की समस्या को जरूर दूर करेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। नटनी के बारा के अंदर पहले भी हमारे विकास हुआ था और अब भूपेंद्र जी से कह करके इसको और पर्यटक स्थल बना करके और अच्छे सौंदर्यकरण कर करके काम करवाया जाएगा। हमारे अलवर लोकसभा क्षेत्र से श्री भूपेंद्र जी यादव अच्छे मार्जिन से लोकसभा का इलेक्शन चुनाव जीता है और कैबिनेट में पहले नंबर पे ही कैबिनेट में इनका मंत्री का नंबर आ गया है। इनको
वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, इनको भल्लावाड़ा मंत्रालय दिया गया है। हमें हमारा क्षेत्र में विशेष तौर से अलवर ग्रामीण के क्षेत्र में नथनी का 12 से और थाना गाजी थैंक यू बोर्ड तक एलिवेटेड रोड जो मंजूर हुआ है उसका अतिशीघ्र ही काम चालू करवाया जाए। और 2.5 फेड़े से नथनी 12 तक अगर 4 लेन हो जाए तो वो हमारे गांव अकबरपुर अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है। और सिरस्का को नेशनल पार्क घोषित किया जाए। अभी तक वे सेंचुरी में है, अभ्यारण्य में है, उसको नेशनल पार्क घोषित किया जाए जिससे पर्यटकों की संख्या ज़्यादा बढ़े। और अवैध जितनी भी होटल है उनको सबको हटाया जाए और गांव जो हटने हैं उनको पुनर्स्थापित किया जाए जिससे क्षेत्र का विकास हो। और सिरस्का अलवर जिले के लिए पर्यावरण की दृष्टि से सबसे सुरक्षित स्थान है कि जब तक पर्यावरण संतुलित नहीं होगा जब तक बरसात भी नहीं होगी। और सिरस्का ही हमारे लिए जीवनदायिनी है। इसमें होकर एक रूपालेन नदी बहती है, इसके बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटवाया जाए। अलवर के वार्ड 26 स्थित अखैपुरा ठाकरवाला कुआं इलाके की महिलाएं मंगलवार को प्रताप स्कूल स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गई और प्रदर्शन किया। घटना की सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी भी यहां पहुंचे और उनके आश्वासन के बाद महिलाएं नीचे उतरी। इन महिलाओं का कहना था कि उनके क्षेत्र में कई वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। वहीं पिछले करीब 6 महीने से तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा। यहाँ जलदाय विभाग द्वारा 4 दिन में पानी का एक टैंकर भेजा जाता है। इस समस्या को लेकर 4 महीने पूर्व भी क्षेत्र की महिलाएं प्रताप स्कूल की टंकी पर चढ़ गई थी। 2-3 बजे पानी का टैंकर आ रहे हैं, किसी के हाथ पल्ले पर पानी पड़ रहा है, किसी का नहीं पड़ रहा, लड़ रहे हैं। एक टैंकर 4 दिन में एक टैंकर भेज रहे हैं, एक दिन में पानी आ रहा है। कौन सा इलाका है आपका? 26 नंबर वार्ड है हमारा, आगे रहने वाले। आगेपुरा। कितने दिन से चल रही है समस्या को तो बहुत साल हो गए समस्या, लेकिन अब तो हमें 5-6 महीने से तो पानी इतना हो रहा है, हम पीने के लिए परेशान है। जलदाय विभाग के अधिकारियों को बताया? खूब सबको बताया, कितने चक्कर लगाया। किसी के 2 बाल्टी में भरने जाओ ना, जिनके आ रहे हैं वो भी धक्का मार के भगा देता है हमें। आज आप बच्चे हमारे छोटे पानी के लिए तरस रहे हैं। आज कहाँ पर खड़े हो आप लोग? हम टंकी पे खड़े हैं भैया, जैसे मंदिर स्कूल की टंकी है जिसके पास। पानी नहीं आएगा तो क्या करोगे? पानी नहीं आएगा तो हम तो यहीं बैठे रहेंगे। सर, हमें पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। हम 2-3-4 महीने पहले भी टंकी पर चढ़े थे, तब भी हमें आश्वासन दिया गया कि ना पानी आ जाएगा, टेंशन मत करो, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, उसके बाद आपका हमारे इलेक्शन हो जाने दो, उसके बाद हम पानी का करते हैं। आप हमें 4 जून तक मौका दीजिए रिजल्ट तक का। हमने 4 जून तक मौका दिया, उसके बाद आज 6-7 दिन हो गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया है। 2 दिन भरने देते हैं, तीसरे चौथे दिन पानी लेने जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। 2-3 दिन पहले मैं भी चक्कर खाकर गिर गई थी सर, पानी लेके आई थी 2 बाल्टी पीने के लिए। अब जब तक हमारे को लिखित में नहीं मिल जाएगी कि बोरिंग इस तारीख को होगी, जून के अंदर मुझे बोरिंग चाहिए, साफ बात है। और वहीं पानी की समस्या से परेशान अलवर के वार्ड 12 स्थित बीच का मोहल्ला स्थित आसपास के लोग मनुमार्ग स्थित जलदाय कार्यालय पहुंचे। उन्होंने भाजपा युवा मोर्चा तरुण जैन के नेतृत्व में अधिशासी अभियंता संजय सिंह को अवगत करवाया। इन लोगों का कहना था कि बीच का मोहल्ला और सेड़ माता मंदिर गली सहित आसपास के इलाके में 4 दिन में एक बार पानी आता है। यह सप्लाई भी सिर्फ 10 मिनट के लिए ही होती है। उधर अधिशासी अभियंता ने पानी की सप्लाई बढ़ाने और नियमित रूप से टैंकर भिजवाने का आश्वासन दिया है। हम वार्ड नंबर 12 बीच का मोहल्ला से आए हैं। हमारे यहाँ पानी की बड़ी तगड़ी समस्या है। 4 दिन में एक बार पानी आता है, वो भी 5 से 7 मिनट। पानी की टैंकर की तो बहुत अति स्थिति खराब हुई पड़ी है। पीछे हजारी के मोहल्ले में 8-8, 10-10 टैंकर आ रहे हैं, हमारे 2 टैंकर भी नहीं आते हैं। जलदाय विभाग से, हाँ, जलदाय विभाग ने जो हमको निःशुल्क कर रखे हैं, उसमें सब राजनीति चल रही है और कुछ नहीं। कैसे काम चलाते हो? पानी के टैंकर मंगा रहे हैं, पानी के टैंकर वालों को जो प्राइवेट टैंकर मंगाते हैं वो भी 24-24 घंटे में आ रहे हैं। आज फोन करते हैं तो कहते हैं भाई साहब कल सुबह 7 बजे आए। अब आप किसको मिले? अब हम जी एक्शन साहब से मिले संजय सिंह जी से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पानी की सप्लाई सही कर देंगे और टैंकर हमारे वार्ड में 3 कर दिए हैं। आज से डेली 3 टैंकर जाएंगे। आज हम वार्ड नंबर 12 बीच का मोहल्ला शेड़ माता के पास एक अंदर मोहल्ला, एक लंबी गली के सारे निवासी हम यहाँ आए हुए हैं। पानी की बड़ी विकट समस्या है। मात्र 4 दिन के अंदर मात्र 10 मिनट पानी आता है और टैंकर की सप्लाई भी समुचित व्यवस्था पूरी नहीं हो पा रही है। इस कारण से आज हम संजय कुमार जी से आज हम मिले हैं। और ये कैसे काम चलाते हो? पानी का हम टैंकर सप्लाई होती है, एक चौराहे पर टैंकर रखा जाता है, वहां से पानी भरते हैं। पानी की विकट स्थिति वार्ड में तो ये स्थिति बनी हुई है कि लोग बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। आज हम युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष तरुण जैन जी के नेतृत्व में आज हम सभी वार्डवासी यहाँ पधारे हैं
अभी हमने माननीय अधीक्षक अभियंता से बात करी है और हम पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए, क्योंकि टैंकर एक वैकल्पिक व्यवस्था है, टैंकर से पूर्ति नहीं हो पाती है। वैकल्पिक व्यवस्था हमारे पानी की सप्लाई का है। कई वार्डवासियों की हमारी शिकायत भी आई है कि भाई कोई किस तरह से सप्लाई कर रहा है, कोई मंथली बांधकर सप्लाई कर रहा है। अभी हमने सारे अवगत करा दिए। अगर ये बात नहीं मानी गई तो सभी वार्डवासी साथ मिलकर इस कार्य के लिए बार हम प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। हमें चाहे कहीं तक जाना पड़े, लेकिन वार्डवासी समस्याओं को निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। और उधर पानी की समस्या अलवर के वार्ड 33 और 34 में भी बनी हुई है। जलदाय विभाग में मौजूद किस्तूरी देवी और हंसा देवी ने बताया कि पिछले 3 महीने से वे पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। चोर डूंगरी में सप्लाई नहीं होने के कारण उन्हें चुंगी के समीप से पानी लाना पड़ता है। इससे बुजुर्ग महिलाओं को तो खासी परेशानी होती है। वहीं स्थानीय महिलाओं ने जलदाय विभाग में घेराव की चेतावनी भी दी है। 3 महीना हो गया साहब पानी को, और बूंद नहीं आ रही, चुंगे पे से पानी ले रहा है। आंधी धूंधी वो तो दिखे भी नहीं। अभी पानी की पूर्ति कैसे हो पाएगी? पानी टैंकर डलवा रहा है, पीपा को चुंगी पे से ले रहा है। यहाँ मिल लिया 2-3 बार, और वहाँ से रोज नहीं आवे, वहाँ कोई ना सुनाई करो। वहाँ अयन कर रहे हैं, कोई जयन कर रहा है, कोई ना कर रहा। अब आप यहाँ पे आए क्या बोल? यहाँ कह रहा है हो जाएगा, टैंकर भिजवा देंगे। टैंकर 3 महीना हो गया, एक टोपो नहीं। और सरकार को वो दे रहा है, वो कहीं थे बिल भी दे रहा है, नल को भी। 33-34 से आए हैं और पानी की समस्या है भैया। हम 2 चक्कर लगाते हैं, कभी यहाँ और कभी काला कुआ ऑफिस, JN ऑफिस। हमें आश्वासन झूठा मिलता है। प्राइवेट लाइन कर रखी है लोगों ने, उसमें कनेक्शन पूरा दे रखा है बोरिंग का, गवर्नमेंट बोरिंग है। और हमारे यहाँ गवर्नमेंट लाइन में एक बूंद भी पानी नहीं खुलवा रखा। हम बहुत दुखी हैं, ये सारे हैं और वहाँ भी खड़े हैं बहुत सारे। रोज आते हैं, रोज होके चले जाते हैं। क्या बोलते हैं अधिकारी? ये बोलते हैं सोचेंगे, पूछेंगे, तहकीकात करेंगे या टैंकर भेज देंगे। नहीं, टैंकर अभी गया भी नहीं, और टैंकर हम चाहते भी नहीं है। लड़ाई झगड़े होंगे मोहल्ले में, मार पिटाई होगी, वो कहे मैं ले हूँ, वो कहे मैं ले हूँ। इससे बढ़िया है, ठीक है, हम चुंगी से भर लाते हैं, रात को भर लेते हैं और दिन में रोने के लिए यहाँ आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे आए क्या बोले? ये यूँ कह रहे हैं, पूछेंगे JN से, तहकीकात कराएंगे, कौन सी प्राइवेट लाइन है, क्या कर रखा है, टैंकर डलवाएंगे। अलवर के भैरू का चबूतरा क्षेत्र में हाल ही में एडवोकेट मोहनलाल सैनी द्वारा खुदकुशी के बाद परिजनों ने जल संकट से परेशान होकर ऐसा करने के आरोप लगाए थे। मोहनलाल सैनी के पुत्र गौरव सैनी ने बताया कि 5 जून को यह घटना हुई थी। इसके बाद घबराए जलदाय कर्मियों ने 6 तारीख को सप्लाई की थी, लेकिन उसके बाद अब तक ना तो पानी की व्यवस्था हुई है और ना ही सुध लेने कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा। 5 तारीख को जो इन्होंने सुसाइड करा था, उसके बाद 6 तारीख को 1 घंटा पानी खोला था। वो भी मतलब इस दबाव के कारण कि कोई घटना ना हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर आँच ना आ जाए, नौकरियां नहीं चली जाए जल विभाग के अधिकारियों की, सस्पेंड नहीं हो जाए। उसके बाद में भी पानी की स्थिति वही बनी है जो 1-1.5 महीने से पहले लगातार बनी हुई थी, जो नहीं आ रहा था पानी। और क्या नाम से उसके बाद में भी कोई अधिकारी आया नहीं, बड़ा अधिकारी नहीं आया। ना कारण रहा सुसाइड करने में? पानी की समस्या है, वो तो घर में पूछ लो आप, पूरे मोहल्ले में पूछ लो, और जो देखते थे सारे उसमें पानी का ही है। जो इतने मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे थे, जल विभाग जो पानी नहीं दे रहा था, मतलब कि बिल्कुल ही सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी उनकी पानी के कारण। कितने बजे की लगभग बात थी सुसाइड वाली? वो सुबह 7 से 8 के बीच में था। हाँ, अब वो अकेले थे, मेरी बाहर पोस्टिंग है। अब मैं भी यहाँ होता तो उनको थोड़ा सा संभाल लेता, तो वो अकेले थे और धूप में पानी भरते थे। 78 साल की उम्र थी। अब 78 साल की उम्र का आदमी इतनी धूप में पानी भर रहा है, तो मानसिक रूप से हो जायज़ है उसका परेशान होना। बाद कोई अधिकारी कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, प्रशासन का आदमी नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं आया। पानी की वही स्थिति बनी हुई है जो पहले थी, पूरे मोहल्ले में ही, पूरे मोहल्ले में। उधर क्षेत्रीय नागरिकों ने बताया कि मोहनलाल सैनी नलों में पानी नहीं आने से परेशान थे और पास की बोरिंग से पानी लाते थे, लेकिन वहां भी काफी भीड़ होने के कारण कई बार पानी नहीं मिल पाता था और रोजाना की समस्या से तंग आकर उन्होंने सुसाइड कर ली। इसके बाद भी जलदाय विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया है। और क्या नाम के यहाँ पर पानी की 3 साल से पोजीशन है। मैं ऑलरेडी AN एक्शन JN वगैरह सबको सूचित करता हूँ। मेरे पास प्रूफ भी है, एप्लीकेशन भी पेश की है उनके पास मैंने। और क्या नाम के जो है हम काफ़ी कोशिश भी कर रहे हैं साहब। मैं कल भी गया हूँ इनके पास और क्या नाम क्या उन्होंने कहा था कि साहब हम भेजें, तो अधिकारियों ने कहा था कि भेजेंगे। JN हरिओम गुप्ता जी ने भी कहा था भेजेंगे, और ललित किशोर जी ने भी कहा था कि भेजेंगे हम।
लेकिन कोई अभी तक आज तक कोई नहीं आया यहाँ पर पानी के लिए। परिवार परेशान है। पूरा परिवार परेशान है, हम मोहल्ले वाले परेशान हैं सब। हाँ, ना कोई टैंकर की आने कही थी, टैंकर भी नहीं आ रहा सब आज। पानी की हमारी इधर से व्यवस्था कर दो या फिर हमारी इधर वाली बोरिंग से व्यवस्था कर दो। बोरिंग खराब पड़ी, ना पानी आता है ना कुछ होता है इसमें। तो इन सुसाइड के बाद कोई अधिकारी आज तक यहाँ आए नहीं? अधिकारी आए लेकिन पानी अब तक नहीं आया। एक दिन आए थे उज्जैन, उसके बाद कोई पानी नहीं आया अब तक। उन्होंने बोला था कि करवा देंगे, अब तक कुछ हुआ ही नहीं। टैंकर भी आज सुबह टैंकर के लिए बोला, वो टैंकर भी नहीं आया अब तक। वही पिछले 4 दिनों से जिला परिषद के गेट पर रीट लेवल के अध्यापक धरने पर बैठे हुए हैं। उन्हें विद्यालय आवंटन के बाद अभी तक जिला परिषद से अनुमोदन नहीं मिला है। उन्होंने जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर से कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित अभ्यर्थियों के अनुसार वे इस वजह से ड्यूटी पर नहीं जा पा रहे। यहाँ ऐसे कुल 145 अभ्यर्थी हैं। बीकानेर निदेशालय ने 7 जून को एक आदेश निकाला था। इसमें 7 दिन में सभी अभ्यर्थियों का अनुमोदन कर ज्वाइन करवाने की बात कही गई थी, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जिला प्रमुख ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया। मैं रीट लेवल 1 का वो पीड़ित अभ्यर्थी हूँ जो 8-9 महीने से बीकानेर और जयपुर के चक्कर काट के आखिर में विद्यालय आवंटन के बाद इस स्थिति पर पहुँचे हैं कि हमारा जिला परिषद से अनुमोदन होना बाकी है। लेकिन 4 दिन हो गए, 7 तारीख को बीकानेर से ज्वाइनिंग के आदेश हो चुके, लेकिन अलवर जिला परिषद है, जिनके जिला प्रमुख हैं, वो मना कर रहे हैं कि आपका अनुमोदन कार्य अभी नहीं होगा। कोई और तारीख दे देते हैं और ना ही मिलते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं, केवल बहानाबाजी कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। क्या कहते हैं वो जब आप बातचीत करते हैं तो वो तो फ़ोन पे केवल मीठी गोली देते हैं कि आज आएंगे, शाम को आएंगे या फिर कल आएंगे, लेकिन ना तो आज तक आए हैं, ना कोई संतोषपूर्ण जवाब उन्होंने दिया है। कितने बच्चे वंचित हैं इस आवंटन से? अलवर जिले से करीब 145 बच्चे हुए हैं, वंचित हैं। सर, अनिश्चितकालीन धरना हम पहले भी करके आए हैं, वहाँ से हमारा काम 8-9 महीने में हुआ है और यहाँ भी हमारी कोशिश रहेगी कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम विधायक साहब के साथ बैठे रहेंगे अनिश्चितकालीन धरने के लिए। सर, ये 2022 रीट अध्यापक लेवल 1 की भर्ती थी, 2022 में हुई थी। सर, हम L1 के छात्र हैं, हम सेलेक्टेड हो गए। हमारा बीकानेर से निदेशालय से ऑर्डर हो चुका है। 7 तारीख को हमारा जिला परिषद से अनुमोदन होना है। ये अनुमोदन 16-17 जिलों में हो चुका है, हमारा नहीं हुआ है। पता नहीं इनका क्या रीजन है, किस वजह से, क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाह रहे, ये तो मैडम जाने, जिला प्रमुख जाने। लेकिन मैडम से सर की बात हुई, उन्होंने ये बोला कि हमने तो हमारा काम कर दिया, लेकिन जिला प्रमुख क्यों नहीं करना चाह रहे। ऐसे सुनने में आ रहा है कि बोल रहे हैं कि वहाँ फार्म हाउस पे बुला रहे हैं कि हमारे पीए से मिल लो, ऐसे वो करेंगे काम। उसके पास फोन करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं अभी बिजी हूँ, मैं आता हूँ, जिला परिषद आता हूँ। हम 4 दिन से आ रहे हैं, यहाँ कोई नहीं आ रहा, न हमारा कोई काम हो रहा। ऑफिस में ना मिलके आपको फार्म हाउस बुलाया जा रहा है? हाँ, ऐसा यहाँ बच्चे बोल रहे हैं और ये सुनने में आया है। ये कब की भर्ती है और ये 2022 की विज्ञप्ति थी, 23 में एग्जाम हुआ था। कोर्ट के चक्कर में यथास्थिति आ गई थी, उसमें हम 9 महीने से अभी घूम रहे हैं। 31 मई को हमारा कोर्ट का स्टे हटा था। उसके बाद बीकानेर निदेशालय ने 7 तारीख को आदेश किए थे कि इनको 7 दिन के अंदर नियुक्ति देनी है, कार्य ग्रहण करवाना है। बाकी जिलों में, लगभग जिलों में हो चुका है, हमारे जिले में 4 दिन से कोई काम नहीं हो रहा। 7 दिन में नियुक्ति दिलानी है और 4 दिन बीत चुके हैं, 3 दिन बाकी हैं। उसके बाद यहाँ जिला परिषद से अनुमोदन होने के बाद हमारे पंचायती वहाँ जाएगा, वहाँ जाके वीडियो वहाँ से पास करेंगे, उसके बाद हम स्कूल में जा पाएंगे। इनकी जो L1 अध्यापक भर्ती का अनुमोदन यहाँ होना था और पूरे राजस्थान में 6000 बच्चे थे जिनका 2023 की इस भर्ती के अंदर ये अदर स्टेट से डिग्री थी जो इनको रोक दिया गया था। अब उनको सबको जो है एलिजिबल कर दिया। यहाँ जिला परिषद में इनका अनुमोदन होना था और ये लोग रोज आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। जिला प्रमुख महोदय इनको फोन पर इनकी बात हुई तो इनको फार्म हाउस में बुलाने की बात करते। ये बेचारा बेरोजगार व्यक्ति, बेरोजगार नौजवान जो नौकरी की चाह में पूरा अपना घर बार छोड़ के पढ़ाई लिखाई करी, बाहर दूसरे स्टेट में पढ़ करके आए और अब इनको नौकरी मिल गई, इनको फार्म हाउस बुलाने की डिमांड कर रहे हैं। भाई, आप अनुमोदन क्यों नहीं कर रहे? मेरी कलेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, मेरी सीओ मैडम से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई पेंडेंसी नहीं है। हमने कागज फाइल बना करके और जिला प्रमुख महोदय के पास हमने भेज दी, लेकिन वो इस काम को नहीं करना चाहते। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि गुलदस्ता लिए दिल्ली में घूम रहे हैं और चुनाव से पहले, लोकसभा का चुनाव तब भी एक बात भाषण में कहते हुए दिखे जब उन्हें कड़ी बिगड़ने के बाद में कि भाई
अब की बार तुम सारे मिलके फूल को वोट डाल देना जिससे कि मेरी दुकान चल जाए। क्या इन नौजवान साथियों को खैरतल के फार्म हाउस पर बुला करके उस दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं? कौन सी दुकान चलाने की बात कर रहे अब वो दुकान उन्होंने चुनाव में कही थी कि मेरी दुकान चल जाएगी। उनका दुकान चलाने का काम कौन सा पुराना है, सब लोग जानते हैं। इन्हों क्यों बुलाना चाहते हैं, किस लिए बुलाना चाहते हैं? ये काम यहाँ का है। और आजकल तो सरकार ने सुविधा दे रखी कि आप ई साइन कर सकते हो, वहीं से फाइल का अनुमोदन हो जाएगा, लेकिन आप वो भी नहीं करना चाहते। कितने दिनों से रोकी हुई है? आपके 4 दिन से लगातार बच्चे आ रहे हैं। 145 बच्चे हैं जो 4 दिन से कंटिन्यू यहाँ आ रहे हैं। रात को 8 बजे घर जा रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर रात को 8-9 बजे घर जा रहे हैं। इनको कहा जा रहा है कि अब आएंगे, सुबह आएंगे, कल आएंगे, शाम को आएंगे, और फिर शाम को कहते हैं फार्म हाउस पर जाओ। कब तक बैठे रहोगे आप इनके साथ? आज तो हम सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। अच्छा, अगर इन लोगों ने अगले 1-2 दिन में इनका काम नहीं किया तो हम लोग पूरी प्लानिंग के साथ और अनिश्चितकालीन धरने पर हम लोग बैठेंगे। अलवर शहर के चोर डूंगरी मोहल्ले में खाना बनाता एक युवक गैस सिलेंडर के पाइप में आग लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। जानकारी के अनुसार चोर डूंगरी निवासी कृष्ण कुमार सैनी अपने घर पर खाना बना रहा था, लेकिन सिलेंडर से जुड़ी हुई पाइप बच्चों ने खेलते समय ढीली कर दी थी और इस वजह से गैस पाइप में आग लग गई। इसके चलते झुलसे युवक को राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय के बर्न वार्ड में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित की पत्नी ज्योति सैनी ने घटना की जानकारी दी। इनका नाम कृष्ण है और हम चोर डूंगरी तहसीलदार बिहार के रहने वाले हैं। ये कल खाना बना रहे थे, एकदम सिलेंडर की नली निकल गई थी, बच्चों ने खींच दी, तो इसलिए जब इनके कपड़ों में आग लग गई इस वजह से जले। ये इनका शरीर और थोड़ा हाथों पे ज्यादा जला है। क्या करते हैं? हलवाई हैं। शहर की अरावली विहार थाना पुलिस ने शातिर मोबाइल स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 2 जून को बसवा निवासी राजू सैनी ने मामला दर्ज करवाया था। राजू काली मोरी से जा रहा था और इसी दौरान एक युवक उसके मोबाइल को छीनकर फरार हो गया। इस प्रकरण में पुलिस ने प्रोटेक्शन वारंट पर दादर निवासी सोहन सिंह को जेल से गिरफ्तार किया है। पूछताछ के बाद मोबाइल भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मोबाइल स्नैचिंग सहित चोरी के मामले दर्ज हैं। ये दिनांक 2/6/2024 को परिवादी राजू सैनी निवासी बसवा जिला दौसा ने कालीमोरी मोबाइल छीनने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें जरिए प्रोटेक्शन वारंट मुलजिम सोहन सिंह उर्फ सोनू पुत्र श्री जोगेंद्र सिंह जाति राय सिख निवासी दादर थाना सदर इलाके का रहने वाला, जिसे कल दिनांक 10/6/2024 को प्रोटेक्शन वारंट जेल से प्राप्त किया। इसे बाद अनुसंधान प्रकरण आजा के वारदात को करना कबूल किया है, जिसमें गिरफ्तार किया गया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। पहले भी कोई वारदात की है? हाँ, पहले की पुरानी है, 2018 का है, 2016 का है। बरामद हुआ मोबाइल? हाँ, मोबाइल बरामद कर लिया। प्रयुक्त वाहन कोतवाली में जो मोटरसाइकिल थी कोतवाली में जब्त है, और हमारे माल मशरू का था मोबाइल जो कोतवाली से हमने 102 में जब्त किया, जिसे जब्त कर लिया कला में। अलवर कृषि उपज मंडी में पिछले 1.5 माह में सरसों के भावों में 600 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हो चुकी है। मंडी व्यापारी रामावतार गुप्ता ने बताया कि अब सरसों 5200 रुपए प्रति क्विंटल के बजाय 5700 से 5800 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि समर्थन मूल्य 5650 रुपए प्रति क्विंटल है। अधिक भाव मिलने से अधिकांश किसान मंडी में ही अपनी फसल बेच रहे हैं। जैसे कोई स्थिति है, अभी 1-1.5 महीना पहले तो सरसों वही बिक्री थी हमारी 51-52 रुपए। जब धीरे धीरे बाजार बढ़ते गए 5200, 5300, 6000 तक सरसों बिक गई थी, 6000 बाजार इस कंडीशन के। अब गवर्नमेंट विदेशी बाजार के ऊपर डिपेंड है, विदेशी बाजार बढ़ते हैं तो अपने यहाँ भी बढ़ते हैं बाजार। अब विदेशी बाजार को ढीले, आज का भाव लगा लो 5750-5800 भाव है बाजार इस आज 150 रुपए 2-3 दिन से चल रहा है 57, 57, 58 भाव ये बाजार 58। सरसों के तेल में भी इसके चलते गिरावट है कि बढ़ेगा ना? सरसों के तेल में भी पहले सरसों बिकी 5400-5200 रुपए, जब सरसों बिकी थी, जब तेल का भाव था टैंकर का 100 रुपए का भाव था, 100-102 का। अब इस टाइम 6000 सरसों थी, तेल बिक गया हमारे में, टैंकर का तेल बिक गया 120 रुपए। अब इस टाइम तेल का भाव लगा लो 15 रुपए के आसपास, 115 के आसपास। एनवी क्षेत्र में केबल व्यापारी के मकान में फिटिंग की केबल को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। मकान मालिक प्रभुदयाल शर्मा ने बताया कि वे अपने पुराने मकान से 200 मीटर की दूरी पर नया मकान बना रहे हैं। यहां बिजली के वायर की फिटिंग कुछ दिनों पहले की गई थी, लेकिन अज्ञात बदमाश वायर काट कर ले गए, जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए थी। ये जो भी बिजली फिटिंग का सामान था ऑलरेडी फिटिंग कर रखी थी, वो टोटल सामान उसका चोरी हुआ है, करीब 60,000 रुपए की कीमत का
ये 5 तारीख की रात को, ये 8 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ है। वो पहले जांच में पटक ली, 6 को ने डालिया था वहाँ पे, पर 6 को उन्होंने कही जांच में चल, उसके बाद में 8 तारीख को ये रिपोर्ट दर्ज करी। नहीं, मेरे को शक नहीं है ये, क्यों किसी को उसमें कोई खुद दिखाने को तो राजी नहीं होते हैं, और पुलिस अगर देखे तो। हाँ, पहले उसी रात को वाटर वर्क्स की केबल कटी है और एक जॉइंट था पाइप का, वो कटा है। जेएस पब्लिक स्कूल की मोटर उठी है उसी रात को, पानी की मोटर। हाँ, पानी की मोटर, जो कि एप्लीकेशन दे के आया है और जांच में चला। अलवर शहर के केडलगंज निवासी रूपत सेठी के साथ मारपीट एवं शव को रेलवे ट्रैक पर पटकने के मामले में कार्रवाई की मांग उठी है। व्यापारी नेता राजकुमार गोयल के अनुसार कुछ युवकों के खिलाफ पीड़ित ने कोतवाली थाने में शिकायत भी इससे पूर्व दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद इन बदमाशों ने मारपीट की और रूपत के शव को शांतिकुंज के पास रेलवे ट्रैक पर पटक गए। गोयल ने कहा है कि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिस्थितियां हत्या की ओर इशारा करती हैं। उधर जिला पुलिस अधीक्षक ने पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ऐसा है, मेरा बच्चे का मर्डर हो गया था 26 की रात की घटना है। जब उसको मारा पीटा गया, वो कोतवाली गया, उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। उसके बाद में उसको मैंने भी समझाया कि सुबह करा लेंगे, ये नहीं सुन रहे किसी की, और उसको घर आ गया। घर आने के बाद उसको अलग मकान दिला रखा था, उसने कपड़े भी खोल दिए, लेकिन वो परेशान होकर बोले मैं वहाँ कमरे पर सोऊंगा। और उसके बाद में वो घर से चला गया था, और घर से जाने के बाद क्या नाम से हमको दूसरे दिन सुबह अवगत लगा कि किसी ने फोन किया उसके मिलने वाले ने, तो वहाँ से फोन से आया कि ये तो रेल की पटरी पे पड़ा है। रेल की पटरी पे पड़ा है तो उसके सिर में मात्र सिर में चोट थी। आत्महत्या करने वाला पूरी तरह मरने की कोशिश करेगा, ये थोड़ी सिर में चोट आएगी। और दूसरी बात यह है कि वो लाइव के इंस्टाग्राम पे उसमें लाइव किया है। लाइव करने के बाद उसने खुद की मिसेज से बात करी है 19 मिनट 17 सेकंड करीब, और उसने उसके बाद में 3 बजे की घटना को मृत्यु बताया। एसपी साहब ने तो हमारी बात नोट कर ली है। आज हम पुलिस अधीक्षक महोदय से 26 तारीख को एक घटना केडलगंज स्थित घटी, जिसमें 2 परिवारों के साथ एक ही ग्रुप के 3-4 लड़कों के द्वारा जानलेवा हमले की कार्रवाई की गई, जिसमें प्रमुख रीजन था कि एफआईआर दर्ज नहीं करना। उसी वृतांत को लेकर एक पक्ष के लड़के द्वारा रूपत सेठी ने जो आत्महत्या पुलिस बता रही है, हमारा कहना यह है कि ये 100% आत्महत्या नहीं है, या तो उसे मार के पटका गया है या फिर उसे इस हद तक विवश कर दिया गया कि वो मरने पर मजबूर हो जाए। पिछले 6 महीने की जो घटनाक्रम है, उस घटनाक्रम में लगातार 10 बार मृतक और उसका परिवार कोतवाली गया, परंतु उनकी सुनवाई नहीं हुई। आज इसी संदर्भ में हम पुलिस अधीक्षक से मिले हैं। उन्होंने आईओ डीवाईएसपी को फाइल के साथ तलब किया है, आश्वस्त किया है कि 100% कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी कौन है? मुख्य आरोपी सौरभ जायसवाल और मृतक की धर्मपत्नी प्रमुख किरदार। हमारी मांग यही है कि जांच हो, दोषी बख्शे नहीं जाए, नाजायज कोई फंसे नहीं, हमारा यही कहना रहेगा। स्वामी गंगाधर महाराज की पुण्य स्मृति में नवाबपुरा मोहल्ला स्थित स्वामी गंगाधर महाराज गुरुद्वारे में 14 से 16 जून तक सिंधु प्रवाह दिवस मनाया जाएगा। सेवादार राजू शर्मा ने बताया कि सिंधु प्रवाह दिवस हर साल गंगाधर स्वामी महाराज की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस वर्ष 14 जून की सुबह स्वामी गंगाधर महाराज की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक होगा। इसके बाद कीर्तन दरबार सजेगा और दोपहर को लंगर आयोजित होगा। इसी दिन रात्रि में रात को संतरेन डॉक्टर हरभजन शाह सिंह महाराज कथा करेंगे। 15 जून को सुबह कीर्तन दरबार सजेगा और 16 जून को अखंड पाठ का भोग पड़ेगा। सिंधु प्रवाह दिवस हमारे स्वामी जी महाराज श्री गंगाधर जी स्वामी जी महाराज की पुण्य स्मृति में मनाया जाता है, और इस उपलक्ष्य में 14, 15, 16 जून को स्वामी जी का अटूट भंडारा होता है हर वर्ष। और ये पिछले वर्ष काफी वर्षों से, जब से पाकिस्तान से संगत हिंदुस्तान आई थी, तब से मनाया जा रहा है। और इस संगत परिवार ने बहुत अच्छे से जुड़कर एक दूसरे के साथ इस पर्व को, त्योहार को बहुत अच्छे से भंडारे से आपको मनाते हैं। और हर वर्ष दूर दूर से संगत आकर
यहाँ पर तन मन से धन से सेवा करके अपनी मुरादें पूरियां करती हैं। और इस स्थान पर जो भी आता है सेवा करता है, उसकी सेवा कभी निष्फल नहीं जाती। यहाँ से वो जरूर कुछ ना कुछ लेकर जाता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में उनके आशीर्वाद से 10 तारीख को अखंड पाठ साहिब जी की लड़ियां आरंभ होकर आशीर्वाद लेते हुए गुरु ग्रंथ साहिब जी का, और ये भंडारा साहिब की तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, जो 14, 15, 16 को पूर्ण होंगी। 14 तारीख को सुबह 4 बजे स्वामी जी का दूध से अभिषेक होगा, स्नान होगा। उपरांत कीर्तन दरबार आरंभ होगा। अखंड पाठ साहिब सुबह 7:30 बजे रखा जाएगा स्वामी जी का। उपरांत कीर्तन दरबार, फिर आप जी के लंगर प्रसाद की तैयारी भी संगत की तरफ से जोरों शोरों से की जा रही है। बहुत अच्छे भंडारे की तैयारी है साहब। और इस तैयारी में ही गुरुदेव पिता श्री डॉक्टर संत रैन गद्दी नशीन हरभजन शाह सिंह जी महाराज जी भी सारी संगत को दर्शन देने पधार रहे हैं स्वयं। और उनके चरणों से यहाँ पर संगत को बहुत ही प्रेम और सत्कार मिलता है। वो अपने प्रवचनों के और कथा के द्वारा संगत को निहाल भी करेंगे। इसी उपलक्ष्य में 15 तारीख को भी दरबार सजेगा और 16 तारीख को सुबह गुरुदेव पिताजी के मुखारबिंद से कथा का उच्चारण किया जाएगा। उपरांत लंगर प्रसाद भी होगा। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति ने जयपुर के सेंट्रल पार्क में करीब 85 करोड़ की लागत से बने गांधी वाटिका म्यूजियम को आरंभ करने की मांग की है। संयोजक हिमांशु शर्मा के अनुसार इसका उद्घाटन 23 सितंबर 2023 को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित राहुल गांधी ने किया था। उन्होंने कहा कि म्यूजियम आरंभ होने से युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता संग्राम के संघर्षों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उन्होंने इस दिशा में कदम नहीं उठाए जाने पर अनशन की चेतावनी दी है। यह भी महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ता चाहते हैं कि पिछले साल राजस्थान एक ऐसा प्रदेश था जिसमें शांति एवं अहिंसा विभाग बनाया गया और सभी गांधी कार्यकर्ता उन्होंने मिलकर जन जन तक अपनी आवाज़ को महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए युवाओं को संकल्प दिलवाया। युवा पीढ़ी को आज़ादी के नायकों के बारे में बताया गया कि कितने हमारे बुजुर्गों ने, लाखों करोड़ों बुजुर्गों ने, हमारे युवाओं ने इस देश की कुर्बानी शहादत दी। इसको आज़ादी बड़ी मुश्किलों में मिली है। ये आज़ादी के नायकों के बारे में गांधी म्यूजियम एवं गांधी वाटिका जयपुर में तैयार किया गया है, जिसमें 85 करोड़ की लागत से ये वाटिका तैयार की गई और उसमें तमाम प्रकार के जितने भी हमारे आज़ादी के महानायक हैं उन सब की फ़ोटो और चित्रण और वो दुर्लभ फ़ोटो और बनाई गई हैं। निश्चित रूप से जिला प्रशासन ने जब से तैयार हुआ है, सरकार बदलने के बाद लगातार उसे लॉक किया गया है, उसकी हम तीखी निंदा करते हैं। आने वाले समय में मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से भी हम लोग मांग करते हैं कि इस म्यूज़ियम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं ताकि युवा पीढ़ी को ये एहसास हो कि किस तरह से देश को आज़ादी मिली है और उस आज़ादी की भूमिका निभाने के लिए वो भी इस देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। आज छोटे छोटे बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि किस तरीके से आज़ादी में हमारे लोगों ने प्राण न्यौछावर किए। तो निश्चित रूप से वो गांधी वाटिका और म्यूज़ियम हमारे दिल की धड़कन की तरह है। निश्चित रूप से वो शीघ्र शुरू किया जाना चाहिए। बालाकिला बफर जोन के जंगल में कई वर्षों से एटीएल की ओर से पानी के टैंकर भेजने की मुहिम जारी है। उधर कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा ने इस मुहिम को सराहा है। उन्होंने कहा कि इससे वन्य जीवों को जंगल में ही पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो रहा है। वहीं इस मुहिम से और भी लोगों को जुड़ना चाहिए। बड़े खुशी की बात है कि एटीएल न्यूज़ चैनल जो अलवर ज़िले का सबसे शानदार चैनल है, आम जन से जुड़ा हुआ चैनल है और बड़ा भावनाओं को लेकर आगे चलने वाला ये चैनल है। इन्होंने जो लगातार मैं देख रहा हूँ 5 वर्षों से जिस तरीके से पानी की टैंकर एटीएल चैनल अपने ही माध्यम से इकट्ठा पैसा करके और वहाँ भेजना, सबसे बड़ी बात है कि एक कुंडी को भरना, फिर उसके बाद आगे पहुँचना, बालाकिला तक पहुँचना जो कितनी हाइट पर बना हुआ है, और लगातार रोजाना एक टैंकर या 2 टैंकर जैसा भी जीव जंतु को आवश्यकता के अनुसार बड़े बड़े वहाँ टैंक्स बने हुए हैं, उन टैंक्स में पानी डालकर जीव जंतुओं को पानी की जो व्यवस्था एटीएल चैनल की ओर से कराई जा रही है, निश्चित रूप से वो बधाई के पात्र हैं। समस्त टीम अलवर ज़िले की न्यूज़ चैनल के, एटीएल चैनल के सभी बधाई के पात्र हैं जो इतनी गर्मी के अंदर
पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं हमारे अलवर शहर के और ज़िले के भामाशाहों से भी हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहूँगा कि ATL चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, जिससे एक नहीं 5-5 टैंकरों की व्यवस्था बन सके। निश्चित रूप से आने वाले समय में पशु पक्षियों को जो पानी पिलाया जा रहा है वो विशेष पुण्य का काम है। हम सभी को इसमें भागीदारी निश्चित करनी चाहिए। अरावली विहार कल्याण समिति की बैठक अलवर के कालाकुआं स्थित राधाकृष्ण पार्क के पास आयोजित की गई। अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज ने बताया कि कार्यालय में हुई बैठक के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के सदस्यों से परिचय किया गया। इसके अलावा सैटेलाइट हॉस्पिटल के पास सब्जी मंडी के निर्माण की मांग उठाई गई। साथ ही राधाकृष्ण पार्क में साफ सफाई को लेकर चर्चा की गई। अरावली विहार कल्याण समिति जो हमारे इस पूरे कालाकुआं क्षेत्र की है, इसकी आज नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। इसमें जो कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं सम्मानीय सदस्यों का परिचय दिया जा रहा है और क्षेत्र की जो विभिन्न समस्याएं हैं, जैसे हमारे निर्मित सब्जी मंडी है, ये वो करीबन 7-8 साल से बनाई हुई है, उसको प्रशासन द्वारा अभी तक प्रारंभ नहीं किया गया इसको चालू करवाने का। राधाकृष्ण पार्क की भी जो समस्या है, इनको भी करवाने का हम निर्णय ले रहे हैं। अब तक है जो हमारे क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं, चाहे स्कूल की हो, चाहे सैटेलाइट हॉस्पिटल की हो, चाहे क्षेत्र की नालियों की हो, चाहे जो सड़कों की हो, चाहे लाइट की हो, पानी की हो, और जो किसी प्रकार की समस्या उनका निदान करवाने की हम लोग भरकस कोशिश करते हैं। अलवर के चेतन एनक्लेव के पास स्थित अयोध्या धाम में श्रीमद् भागवत कथा जारी है। पुरुषोत्तम दास महाराज की पुण्य स्मृति में हो रही कथा के 5वें दिन मंगलवार को गंगादास महाराज ने कहा कि सांसारिक बातों को छोड़कर भगवान की कथा का श्रवण करने से जीवन धन्य होता है। इस दौरान श्री कृष्ण और यशोदा मां से जुड़ी अनेक झांकियां प्रदर्शित की गई। साथ ही कथा के अनेक प्रसंग सुनाए गए। उधर 56 भोग का प्रसाद गौशाला सुंदरकांड महिला संगठन की ओर से किया गया। वहीं बाबा ठाकुरदास एंड सन्स के महेंद्र तनेजा एवं मीना परिवार की ओर से प्रसाद वितरण हुआ। कार्यक्रम का संचालन दीपक पंडित द्वारा किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए ATL TV। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769।
and 9414019768. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करें और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां SDM और जलदाय सहायक अभियंता ने मंगलवार को क्षेत्र के वार्डों में पेयजल व्यवस्था को लेकर दौरा किया। वहीं कई स्थानों पर अवैध रूप से राइजिंग लाइन से दिए गए कनेक्शन भी पाए गए। इन्हें हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी देवी सिंह, सहायक अभियंता हितेश कुमार, पालिका उपाध्यक्ष शिवचरण भलाई और कनिष्ठ अभियंता आदि मौजूद रहे। SDM के अनुसार अवैध कनेक्शन 7 दिन में नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पानी की तलाश में भटकती हुई करीब आधा दर्जन नील गाय मालाखेड़ा कस्बे में पहुंच गई। यहां उनके पीछे श्वान भी लग गए। इसके बाद नील गाय जान बचाकर जंगल में भागी, लेकिन एक नील गाय कस्बे में टावर के समीप दलदल में फंस गई। गौरक्षा दल ने इसे निकालने का असफल प्रयास किया। इसके बाद प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों ने सूचना मिलने पर एक और टीम भेजी। इसके बावजूद श्वानों के भय से नील गाय बाहर नहीं आई। इसके बाद वन्यजीव की सुरक्षा की दृष्टि से वनकर्मी और गौरक्षा दल के सदस्य निगरानी के लिए मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने इस दलदल को साफ कराने की मांग की है। BSNL टावर के सारे की जगह है, इसमें गंदा पानी भरा हुआ है। काफी दिनों से हम परेशान हैं। बाकी मच्छर बहुत तगड़े हैं, पूरा मोहल्ला परेशान है। पूरे मोहल्ले ने शिकायत कर रहा है कि कोई प्रशासन कोई भी तहसीलदार कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे। पानी है, सब पूरा मोहल्ला परेशान है। गाय भी फंस गया जो निकल नहीं रही है। कीचड़ है इसमें बहुत तगड़ी, फंसी हुई है। इन्हें वन भी आदमी भी आए, उन्होंने भी कोशिश की लेकिन निकली नहीं। मालाखेड़ा के पास में सरिस्का बहरण क्षेत्र लगता है, जहां पानी की प्यास से भटकते हुए वन्यजीव नीलगाय रोज डे यहाँ करीब 4 से अधिक आ गए, लेकिन जंगली कुत्तों के
आक्रमण से वे भयभीत हो गए और मालाखेड़ा में एक जोहट बना हुआ है उसके दलदल में फंस गए, जहां सूचना देने के बाद डीएफओ महेंद्र शर्मा जिला कलेक्टर के निर्देश पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, उसका रेस्क्यू करने का प्रयास किया, लेकिन कुत्ते के भय से वह नीलगाय बाहर नहीं आई। फिर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। विश्व रक्तदान दिवस पर 14 जून को मालाखेड़ा में रक्तदान शिविर लगेगा। इसके लिए इच्छुक लोग यहां डॉक्टर कैलाश चंद सैनी, शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष विश्वेंद्र सिंह और पत्रकार अवधेश सिंह को पंजीयन करवा सकेंगे। गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना या गंभीर बीमारी की स्थिति में रक्तदान ही जान बचाता है। उधर शिविर के आयोजन के लिए मालाखेड़ा में बैठक संपन्न हुई। हल्दीना रोड स्थित विजय चाइल्ड लाइन सेंटर पर यह कैंप आयोजित होगा। देखो, रक्तदान महादान होता है। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में कोई भी आदमी फंस सकता है, जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कोई डिलीवरी का केस हो, कोई अर्जेंट सर्जरी हो, उसमें रक्तदान एक जीवन बचाने का काम करता है, जो कि एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। और इस चीज़ में सभी को चढ़ बढ़ के भागीदारी निभानी चाहिए। देखो, रक्तदान महादान है और अब की बार रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में डॉक्टर साहब के सहयोग से और अपने एसपीएम स्कूल के सहयोग से और हम चारों तरफ सभी टीम वर्क की तरह काम करेंगे। और स्थान पत्रिका का भी सहयोग है। हमारे पत्रकार श्री अवधेश जी हैं, वो हमें बार बार समय समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो हम एक टीम वर्क के रूप में काम करके कोशिश करेंगे कि इस पुण्य के काम में अधिक से अधिक साथी सहयोग लें। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मालाखेड़ा में शिक्षा, चिकित्सा व मीडिया के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहाँ सभी व्यवस्थाएं कर ली गई है। जो भी इच्छुक रक्तदाता है वह वहाँ पर विजय चाइल्ड सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं या शिक्षक संघ, पंचायती राज कर्मचारी संघ से भी संपर्क कर सकते हैं या राजस्थान पत्रिका से भी ATL न्यूज़ चैनल पर संपर्क कर अपनी एंट्री करवा सकते हैं और इस रक्तदान महादान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अवधेश सिंह, ATL न्यूज़। किसान सभा ने आरोप लगाए हैं कि मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग रोकने पर भू माफियाओं ने तहसीलदार का तबादला करवा दिया। पदाधिकारियों के अनुसार जिला कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के आदेशों की पालना में तहसीलदार मजिस्ट्रेट ने धारा 90A की कार्रवाई की थी। उनका यह भी कहना है कि मालाखेड़ा के नायब तहसीलदार का स्थानांतरण काफी समय पहले हो चुका है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के चलते इस अधिकारी को यहां से कार्यमुक्त नहीं होने दिया जा रहा। इसी वजह से कृषि भूमि पर अवैध प्लॉटिंग रुक नहीं पा रही है। यहाँ की भू माफियाओं की राजनीति के कारण ऐसा हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। तहसीलदार जी ने अपने जायज और निर्देश अनुसार बढ़िया काम किया था। उन लोगों ने ऊपर मिल करके और गलत काम किया है। तहसीलदार जी बढ़िया और नेक काम किया है। पैसे दो और अधिकारी बने रहो, इससे बड़ा कोई काम नहीं है। मैं किसान महापंचायत का अध्यक्ष हूँ, लेकिन आज जो चल रहा है ना, उसके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। जो अधिकारी अच्छे हैं, जिनके खिलाफ जो काम हो रहा है, जिसके जो हम जैसे भी हो रहा है, अच्छे अधिकारी यहाँ टिकने नहीं दे रहे, इसका विरोध करेंगे। उधर दादर में भी कृषि भूमि पर बिना कन्वर्जन कराए व्यावसायिक गतिविधि के चलते धारा 90A की कार्रवाई हुई थी। साथ ही संबंधित लोगों से जवाब मांगा गया था, लेकिन उन्होंने जवाब देने की बजाय मौके पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। एसडीएम के अनुसार संबंधित पटवारी और अन्य राजस्व कर्मियों से इस संबंध में रिपोर्ट लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अलवर जयपुर हाईवे स्थित साहोड़ी में ग्रामीणों द्वारा गुरु अर्जुन देव के शहीदी दिवस पर छबील लगाई गई। इसके जरिए आने जाने वाले राहगीरों को मीठा पानी पिलाया गया। यहाँ मौजूद हंसराज सिंह ने बताया कि हर वर्ष छबील के जरिए जल सेवा की जाती है। इससे तेज गर्मी के मध्य लोगों को राहत मिली। आज हमारे पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के शहीदी दिवस में हमारे मीठे पानी की सेवा की जा रही है और हर साल इसी तरह हम प्रोग्राम करते हैं। पहाड़ी गुरुद्वारा, सावड़ी बास गुरुद्वारा, सावड़ी सारी संगत समूह मिलके हर साल इसी तरह सेवा करती है, जल की सेवा, मीठे पानी की। नटनी का 12 में मंगलवार को किसानों के नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि प्रेरणा दिवस के रूप में मनाई गई। यहाँ देव नारायण मंदिर परिसर में स्थापित उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही गुर्जर समाज के लोगों ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। समाजसेवी प्रेम पटेल ने बताया कि राजेश पायलट ने किसानों सहित अन्य वर्गों के लिए उल्लेखनीय कार्य किए थे। वहीं तोताराम गुर्जर और प्रहलाद गुर्जर ने भी अपने विचार रखे।
जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट साहब का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा पायलट साहब का नाम राजेश पायलट अमर रहे। राजेश पायलट अमर रहे। राजेश पायलट अमर रहे। राजेश पायलट साहब की 24वीं पुण्यतिथि पर आज नटनी के बारा के अंदर पायलट साहब की मूर्ति के पास में सारे गांव के लोग, इलाके के लोग इकट्ठे होकर के उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रेरणा दिवस के रूप में हम पहले भी मनाते आए हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। राजेश पायलट हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं और वो इसी तरह से भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और वो सदैव हमारे को इसी तरह प्रेरणा देकर गए हैं। उस प्रेरणा से हम आगे बढ़ें, इतना ही कहना चाहूँगा। राजेश पायलट अमर रहें। राजेश पायलट किसानों के मसीहा, किसानों के लिए, गरीबों के लिए जो काम किया था वो राजेश पायलट साहब ने ही किया था। आज किसान और मजदूर उनको इसी तरह से याद करता है जिस तरह से पहले किया करते थे और उन्होंने देश के लिए भी बहुत काम किया है। आज पायलट साहब की 24वीं पुण्यतिथि है। वो हम सब लोग आए पायलट साहब की जो अच्छी कार्य करने को याद किया। याद करने के बाद में हर वर्ष ऐसे ही उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं और हर वर्ष ऐसे ही मनाते हैं। सभी लोग, आसपास क्षेत्र के लोग, सारे समाज के नेता है पायलट साहब और इसका नेता आज तक का याद करने। पूजनीय पायलट साहब की 24वीं पुण्यतिथि है। पायलट साहब गरीबों के मसीहा थे। जब तक गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर उन कुर्सियों पे नहीं पहुंचेंगे जहां नीतियों का निर्धारण होता है, तब तक इस देश का भला नहीं होगा। यही उद्देश्य से आज हमने भगवान देवनारायण के मंदिर में देव के बारा के अंतर्गत आज उनकी पुण्यतिथि 24वीं मनाई है, जिसमें सभी आसपास के लोग रहे हैं और उनके पद चरणों पर चलने के संकल्प लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की 24वीं पुण्यतिथि पर मंगलवार को प्रेरणा दिवस मनाया गया। राजेश पायलट मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दौसा के ग्राम भंडारणा स्थित राजेश पायलट स्मृति स्मारक पर विशाल श्रद्धांजलि सभा हुई। साथ ही सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। श्रद्धांजलि सभा में भाग लेने के लिए कोटपुतली से वाहन रैली के रूप में कांग्रेस कार्यकर्ता पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना के नेतृत्व में रवाना हुए। निजी सचिव लोकेश शर्मा ने बताया कि कृष्णा टॉकीज स्थित कांग्रेस कार्यालय से कार्यकर्ता वाहनों द्वारा दौसा के ग्राम भंडारणा पहुंचे। इससे पूर्व LBS PG कॉलेज स्थित उनकी प्रतिमा पर रामस्वरूप कसाना ने पुष्प अर्पित किए। विधायक हंसराज पटेल ने भी राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इन दिनों सूर्य देव आग बरसा रहे हैं और पारा करीब 45 से 46 डिग्री पर जा रहा है। ऐसे मौसम में भी मुंडावर क्षेत्र के गोलाहेड़ा धाम पर बाबा ज्योतराम के भक्त मुकेश कुमार प्रचंड 11 धूणे की अग्नि तपस्या कर रहे हैं। सराय कला बस स्टैंड से गोलाहेड़ा मार्ग पर बाबा श्री ज्योतराम मंदिर स्थित है। यह तपस्या बाबा ज्योतराम के जन्मोत्सव से पूर्व 9वीं बार की जा रही है। वहीं तपस्या पूरी होने पर सुबह 9:15 बजे महायज्ञ एवं शाम 5:15 बजे कलश यात्रा सहित जागरण किया जाएगा। यहाँ बहुत दूर दूर से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के काफ़ी दूर से लोग आते हैं और निश्चित इस धाम पे आके अपनी समस्या हल करके लेके जाते हैं। बहुत दुखी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ से बिल्कुल हंसते भी जाते हैं। बाबा की एक सबसे बड़ी बात जी, घर में आज के समाज में जो सबसे बड़ी बुराई है शराब की, वो यहाँ आके निश्चित रूप से दूर होती है और उसके बाद में घर परिवार बिल्कुल सुख समृद्धि से रहता है। ये तपस्या श्री ज्योतराम जी गोलाहेड़ा मंदिर पर चल रही है और 9वीं तपस्या चल रही है। इसके लिए मुख्य उद्देश्य ये है कि सुख शांति हो, समाज से बुराई हटे, शराब का एक विशेष जी। और कब तक चलेगी? 23 मई से 15 जून तक चलेगी। तपस्या 23 मई से स्टार्ट हुई थी और 15 जून तक तपस्या है और रात्रि जागरण है और सुबह 9:15 बजे महायज्ञ होगा और 5:30 बजे कलश यात्रा है। श्री ज्योतराम जी के आशीर्वाद से जो भी इस धाम पे आता है उसकी सबकी मनोकामना संपूर्ण होती है और जो भी शरीर में रोग हो, कष्ट हो, जो भी सिर्फ एक झाड़े से श्री ज्योतराम की भगवती से सबको आराम मिलता है।
और अब नजर डालते हैं खैतल तिजारा जिले की खबरों पर। खैतल किशनगढ़ रोड पर बोलेरो की टक्कर से एक व्यक्ति घायल हो गया। खैतल किशनगढ़ मार्ग पर मारुति नंदन फैक्ट्री के पास यह हादसा हुआ है। दुर्घटना में बाइक सवार छतरपुरा निवासी सुंदर सिंह जख्मी हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से फरार हो गया। वहीं जख्मी को खैतल सैटेलाइट हॉस्पिटल लाया गया है। खैतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान को लेकर बैठक ली। जिला सचिवालय सभागार में मंगलवार को यह समीक्षा बैठक आयोजित हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान एवं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सभी कार्यों को निश्चित समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा चारागाह के विकास कार्यों में सघन पौधरोपण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में जिला परिषद एसीईओ शानू अग्रवाल और अधीक्षण अभियंता प्लानिंग हरिओम वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। तिजारा ब्लॉक के राजीव गांधी युवा मित्रों ने बहाली की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि इसे लेकर प्रदेश के हजारों युवा मित्रों ने जयपुर के शहीद स्मारक पर 72 दिन तक धरना दिया था। इसके अलावा मौजूदा कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जयपुर आवास पर 13 दिन धरने के साथ ही आमरण अनशन चला था। वहीं एक युवा मित्र राजकुमार गुप्ता की जान भी चली गई। इसके बाद 16 मार्च 2024 को सरकार ने वार्ता में उनकी बहाली सहित अन्य आश्वासन दिए थे, जो अब तक पूरे नहीं हुए हैं। ज्ञापन में इस दिशा में कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं इस दौरान नरसी राम शास्त्री और मीना सैनी आदि उपस्थित रहे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए एटीएल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? क्षेमा सुकृति फसल बीमा, कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। आज तो लेट नाइट पक्की, 4 और ऑर्डर्स। ओह नो, डिलीवरी वाले को भी आज ही छुट्टी लेनी थी। तो तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में भूल गई। हाँ समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीक लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिल तुम्हारे साथ चलेगा। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207।
इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं हम तिजारा की, जहां पास के पलड़िया स्थित सरदारों की ढाणी में पिछले कई वर्षों से पानी और बिजली की समस्या बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि आज तक स्थानीय प्रशासन और किसी भी सरकार ने यहां पानी की समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा बिजली नहीं होने से जीवन मुश्किल हो गया है, साथ ही टॉयलेट्स की व्यवस्था भी नहीं है। वहीं अब तिजारा विधायक बाबा बालकनाथ से मिलकर उन्हें समस्या से अवगत करवाया जाएगा। सर, परेशानी यहाँ बिजली भी नहीं है और पानी की इतनी परेशानी है कि आप पूछो मत। जो हमारे पास गाय भैंस थी, पानी की किल्लत की वजह से हमने वो बेच दी और पानी हमको 3-4 किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। पानी की वजह से हमने धंधा भी छोड़ रखा है। सुबह शाम पानी लाना पड़ता है, मन्ना तो मजदूरी जा पा रहे हैं। गाय भैंस हमने बेच दी। शौचालय की सुविधा यहाँ नहीं है और हमने वो जल विभाग 181 पे जो हेल्पलाइन होती है उस पर हमने कंप्लेंट की। सरपंच के पास ऑफिस में हम हजारों बार जा चुके हैं, बाकी यहाँ पे कोई सुनावनी है ही नहीं, किसी भी चीज़ की नहीं है। पानी तो होना चाहिए यहाँ, पानी की बहुत भारी दुख हो रही है। अब तो सारा ये ढाणी वाला सारा परेशान बहुत ज़्यादा। किशनगढ़ कस्बे में कोटपा एक्ट के तहत 10 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्तालय के निर्देशन में यह कदम उठाया गया। इन प्रतिष्ठानों पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोगों को तंबाकू नहीं बेचे जाने का चेतावनी बोर्ड नदारद मिला। ऐसे में चालान काटकर जुर्माना राशि वसूली गई है। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी केशव गोयल मौजूद रहे। भिवाड़ी में साथलका गांव के पास 2 ट्रांसफार्मर्स में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। मौके पर मौजूद दमकल कर्मी ने बताया कि उन्हें यहां आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद फायर ब्रिगेड तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। क्या है, हमने को अभी 10:30 बजे सूचना मिली थी, फोन आया था। आते ही हम आए और मौके पे इसको संभाला और इसको काबू में किया। आग पर काबू पा लिया गया? हाँ जी, आग पर काबू। किस चीज़ से आग लगी सर? ये जो ट्रांसफार्मर है ना, इसमें जो शॉर्ट हुआ है जी, इसी से पहले नीचे लगी, फिर अगल बगल जो बिटेड़ लग रहे हैं इनमें लगी। कोई जनहानि? नहीं, कोई हानि नहीं।
रामगढ़ पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकाधिक संख्या में पौधरोपण पर जोर देना था, लेकिन बैठक में बिजली पानी के मुद्दे ही छाए रहे। वहीं बैठक प्रधान नसरू खान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें विधायक जुबेर खान और एसडीएम नीतू करोल नहीं पहुंचे। उधर इस दौरान उप प्रधान अतरचंद सैनी ने आए दिन पेड़ों की कटाई और जल स्तर नीचे जाने पर चिंता जताई। सहायक विकास अधिकारी फूलचंद यादव और अखिलेश गुप्ता ने इस दिशा में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने पर जोर दिया। प्रधान नसरू खान ने सभागार में मौजूद सरपंचों से इस दिशा में कार्य योजना तैयार कर भेजने की बात कही। वहीं वाटरशेड सहायक अभियंता सीमा चौधरी ने भी अपने विचार रखे। उधर इसके बाद सड़क, बिजली और पानी की समस्या का दौर शुरू हो गया। प्रधान ने सहायक अभियंता बच्चन सिंह मीणा को अलावड़ा सहित अन्य स्थानों के जल संकट के समाधान की हिदायत दी। वहीं अनेक पंचायती राज प्रतिनिधियों ने कहा कि पानी नहीं मिलने से परेशान लोगों के मध्य कपड़े फटने की नौबत आ जाती है। उधर साधारण सभा की बैठक के दौरान अनेक अफसरों की भी मौजूदगी रही। 2-2.5 साल हो गए हमको डायरेक्टर बने और पहले दिन से ही मैं वही बात कह रहा हूँ कि यार वहाँ पे वो चालू नहीं हो रही, वो चालू नहीं हो रही। आप बगल में अय्यन साहब बैठे थे, काफी बार फोन आता है, आपने खेलथला का पहली बार बोला है। अरे आप सुन तो लो, मैं सारी चीज दिखाऊंगा ना आपको। ठीक है, खेलथला नोट कर लीजिए। तो आप यहाँ पे बैठ करके अय्यन साहब से पूछ ले तो यार वो चालू होती है। अय्यन साहब कहते थे ठीक है हम चालू करा देंगे लाइट। मतलब ऐसे ही टालते रहोगे क्या सदा? आप जयन साहब पहले थे, आप जयन साहब से पूछो कितनी बार कहा है मैंने यहाँ पे। शुरू में जब वो प्लांट लगा था सब चालू कर दिया गया था, लेकिन उसमें से क्या गांव वाले बिजली चोरी करने लगे तो टंकी खराब हो गई। बीच में चेंज भी करी, फिर उसमें बिजली चोरी करी तो टंकी फिर खराब हो गई। तो 5 किलोवाट की टंकी है सर, उस पर लोड हो जाता है गांव को, उसमें से बिजली चोरी करते हैं। तो अब दोबारा हमने ये साहब को बताया है उसको टंकी को चेंज करवाएंगे, अगर कोई बिजली चोरी करेगा तो उसे खिलाफ भी करवाएंगे। ऐसा है, मशीन चालू हुई नहीं, शुरुआत उससे पहले ही आपकी वो टंकी खराब आई और उसके बाद में इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, आज तक मशीन की एक बाल्टी किसी ने पानी नहीं भरी। वहाँ पर 2 टंकी लगी हुई थी। एक आप चाहो तो गाँव में चल दो, मैं भी करा देता हूँ आपका मौका नुमाइंद। किसी ने भी एक पानी सर मैं खुद जाके आया हूँ, खुद हम मौके पे जाते हैं तो उसको चालू करवाया, चला भी है प्लांट। नौगांव के ग्राम खरखड़ी में दंपति ने ईंट मारकर 2 साल के भतीजे की हत्या कर दी। खरखड़ी निवासी आरिफ के अनुसार भाई मुनफेद और उनकी पत्नी अफसीना आए दिन उनसे झगड़ा करते रहते थे। ऐसे में वे बख्तल की चौकी पर किराए के मकान में रहने जा रहे थे। वहां जाने से एक दिन पहले देर रात मुनफेद और पत्नी एवं साले ने पत्थर से हमला कर दिया। यह पत्थर उसके 2 साल के बेटे को जा लगा, जिसकी जान चली गई। घटना की रिपोर्ट नौगांव थाने में दर्ज करवाई गई है। हम भाई 3 भाई हैं, एक भाई से झगड़ो चल रहा हो। वन पहले बड़ा भाई की बीवी पे हमला करो 3-4 दिन पहले ही वहाँ पाँव में लठ मारा, पकड़ के पहले वहाँ कोड़ी भर ली, भाई भवन वहाँ के लठ दिया। वह फिर यहाँ सोच के हम घर छोड़ के नहीं जा रहा, हम लोग कमरों मकान लियो बख्तल पे सामान कुछ है तो पहुँचाया। वो सामान पहुँचाने के बाद में न्यार ले जा रहा, मैंने भैंसन को न्यार और ले जाऊँ, न्यार भर के नहीं ट्रैक्टर खड़ो कर रखो। जब खड़ो कर रखो तो मैंने क्या जा तो शाम को साढ़ो बोलो लोग सुबह ही चलेंगे। मैंने कोई बात ना, भर के नहीं खड़ो कर दियो, झट हम जा लौटा। जब भाई की मेरी जो छत है वो मिली पड़ी, पीछे से वहाँ का पिछवाड़ा है मकान, मेरा आगे को है। और जैसे मैं मेरा मकान आगे को सो रहा हूँ, मैं लौटने के बाद में 1:30 बजे से एक तकरीबन वहाँ ने ऊपर से लोट फेंकी। जब लालो छोरो हो, कितना साल का छोरा है? 2 साल को लड़को पे खाटे हमारी मेरी बेर बने, जो वहाँ पे लड़की सो रही, मेरे पे लड़का सो रहा हूँ। जैसे बड़ो पिलंग मेरा नोक घालू और जैसे वहाँ लोड चलाई, जब वो पहले बच्चा के लगी या ना लगी, पहले बच्चा के लगी, जैसे बच्चों रोयो पहले मेरी रिपटवा से लगी, जब आँख खुली मेरे तो बच्चों रो रो एक बार तो रोयो हड़को, तो फिर रोना के बाद में ओजुत माने चुप, फिर ओजुत बोलो ही ना, सांस तो वहाँ चल रहा। फिर मैंने आवाज़ लगाई 10 मिनट तक, जब काम का आया सुन के नहीं बात ताऊ को छोड़ो और ये और वक्त साथ हुआ तरिया लेगा, तरिया ले जाने के बाद में उनसे पता ना कहीं ना कहीं उसमें जान नहीं है। तो वो डॉक्टर भी ले गया, डॉक्टर मना कर दिया कि इसमें कुछ नहीं था। तब मामले की रिपोर्ट नौगांव थाने में दर्ज कराई है जी। भाई का क्या नाम है आपका? भाई का नाम मुनफेद है। खरखड़ी से हमारे थाने पर सूचना आई कि आरिफ नाम के आदमी के बच्चा की कोई हत्या कर दी गई है, जिस पर पुलिस वहाँ पहुँची तो पता लगा कि आरिफ ने ये आरोप लगाया है कि उसके भाई और उसके भाई की पत्नी ने पत्थर मार के उसके बच्चे की हत्या कर दी है, जिस पर पुलिस उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर आई, जहाँ उसका पोस्टमार्टम कराया गया है तथा उसकी FIR दर्ज कर अगली कार्रवाई की है।
पंचायत समिति मालाखेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच के साथ प्रशिक्षु IAS सोनू कुमारी ने एक बैठक की। उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर विचार विमर्श किया। साथ ही कहा कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर स्वच्छता अभियान चलाया जाए और सभी लोग इसमें सहयोग करें। इसके अलावा जागरूकता रैली का आयोजन किया जाए। राष्ट्रीय सीनियर टारगेट बॉल प्रतियोगिता का आयोजन 12 से 15 जून तक चिकानी में होगा। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री कृष्ण गुप्ता ने बताया कि इसमें 20 राज्यों की 32 टीमों के लगभग 500 खिलाड़ी भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह 12 जून की शाम 6 बजे LIT चिकानी में होगा। उधर राजस्थान टारगेट बोर्ड संघ के अध्यक्ष DN उपाध्याय ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा रहेंगे। उधर इस दौरान पदाधिकारी कविता शर्मा, एडवोकेट विक्रम चौधरी, बबली सिंह मीणा और विकास तिवारी आदि मौजूद रहे। राजस्थान में प्रथम बार 11वीं राष्ट्रीय टारगेट बॉल चैंपियनशिप का आयोजन यहाँ चिकानी कॉलेज में होने जा रहा है। यहाँ हमारे 20 स्टेट्स, राष्ट्रीय लेवल पे 20 स्टेट के बॉयज़ और गर्ल्स इसमें भाग ले रहे हैं। चिकानी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमको सारी सुविधाएं हैं। बच्चों को सेपरेटली गर्ल्स को रखने की व्यवस्था है। इस गर्मी के मौसम में आवास की बहुत अच्छी सुंदर व्यवस्था की गई है। खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बच्चों के सारे मैचेस फ्रंट लाइन में हमने रखे हैं कि गर्मी के टाइम पे दिन में मैचेस नहीं ऑर्गेनाइज करवाए गए। इसका 12 तारीख को कल ही शाम को 6 बजे इसका विधिवत उद्घाटन होने जा रहा है और इसका फाइनल हमने 15 तारीख को शाम को वही 5, साढ़े 5-6 बजे रखा है। मैं अपील करता हूँ आप सभी से और राजस्थान की जनता से, अलवर की विशेष जनता से कि वो इस खेल का लुत्फ उठाएं। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अलौकिक खेल है ये। कि अलवर ज़िले के अंदर इतना बड़ा आयोजन हमें मिला। मैं और बबली मीणा जी जो हमारे सचिव हैं और रामलाल यादव साहब जो कोषाध्यक्ष हैं, सबकी मेहनत से ये सफल करने की हम कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अलवर ज़िले में ये अच्छे रूप में संपन्न हो। जिससे लगभग कितनी टीमें भाग ले रही हैं? इसमें करीब 20 टीम भाग ले रही हैं ऑल इंडिया से, जो कि आना शुरू हो गई हैं। आज शाम तक कुछ टीमें पहुँच जाएंगी और उनके लिए हमने LIT में बहुत अच्छा जो है उनका रहने का, खाने का सारी व्यवस्था की हुई है। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सरिस्का टाइगर सेंचुरी में 3 नए शावकों के साथ 43 हुए कुल बाघ। अकबरपुर रेंज में बाघिन ST 17 ने दी खुशखबरी। वहीं अब केंद्र और राज्य दोनों में अलवर से वन मंत्री होने के चलते सरिस्का और पर्यटन के विकास की बनी उम्मीद। पानी की टंकी पर चढ़कर गुस्साई महिलाओं ने किया प्रदर्शन। अखैपुरा सहित आसपास बनी समस्या। वहीं जलदाय कार्यालय पहुंचे कई वार्डों के बाशिंदे। जिला परिषद पर रीट लेवल 1 के अभ्यर्थियों ने दिया धरना। अनुमोदन नहीं होने से नहीं कर पा रहे ड्यूटी। और बच्चों ने गैस पाइप ढीला किया तो झुलसा खाना बनाता युवक। चोर डूंगरी में सामने आई घटना। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।